तो हाँ जी, देखो जी, आपका नाम है अनमोल और ये आपकी जन्म कुंडली का चार्ट है। कुंडली आपकी बनी है कन्या लग्न की, राशि आपकी है कुंभ। तो अगर कुंडली की बात करूं, आपके देखो जी, कुछ ग्रह अच्छे हैं और खराब ग्रह आपके ज़्यादा हैं, जो कि मैं पूरा विस्तार से आपको समझाऊंगा कि ऐसा क्यों है। तो ये सब कुछ बताने से पहले आपको मैं थोड़ी सी बेसिक जानकारी पहले समझा देता हूँ, ताकि जो आपको मैं भविष्यवाणी बताने वाला हूँ वो आपको अच्छी तरह से समझ आ जाए। बेसिक जानकारी ये है कि जो कुंडली है इसमें 12 ग्रह होते हैं और 12 ग्रहों से कुछ ना कुछ देखा जाता है। तो 12 ग्रह कौन से हैं वो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, आप याद कर लो। ये है आपका पहला ग्रह, ये दूसरा ग्रह, ये तीसरा, ये चौथा, पांचवा ग्रह है, ये छठा, सातवां, आठवां, ये है नौवां ग्रह, 10वां, 11वां और ये लास्ट वाला आपका 12वां ग्रह। अब देखो जी, ये जो 12 ग्रह हैं, इन ग्रहों से कुछ ना कुछ देखा जाता है। जैसे कि पहले ग्रह से देखा जाएगा कि आपका शरीर कैसा होगा, आपकी हेल्थ कैसी होगी, स्वभाव कैसा, रंग रूप कैसा होगा, पर्सनैलिटी कैसी होगी, सर मस्तक कैसा होगा, इस पहले घर से देखेंगे। दूसरा ग्रह आपके है धन जोड़ने का ग्रह, कितना आपका बैंक बैलेंस होगा, दूसरे घर से देखेंगे। तीसरा ग्रह आपके छोटे भाई बहनों का है। चौथा ग्रह आपकी है माता, मकान और वाहन का। पांचवा ग्रह बच्चों का और आपकी पढ़ाई का है। छठा ग्रह है शत्रु रोग कर्जे का। सातवां ग्रह है आपकी पत्नी का घर। आठवें ग्रह से उम्र कितनी होगी आपकी। नौवें ग्रह से आपका भाग्य देखेंगे। 10वां ग्रह आपके काम काज का है, पिता का भी है, सरकार मान प्रतिष्ठा। 11वें ग्रह से लाभ और 12वें ग्रह से आपके खर्चे देखेंगे। तो आपने मेरी दो बातें नोट कर लेनी है। पहली बात, जो मैंने 12 ग्रह बोले हैं वो याद कर लो। दूसरी बात, इन 12 ग्रहों से क्या कुछ देखा जाएगा वो याद कर लो। और अब आप ये देखो कि आपका सवाल क्या है, देखना क्या है आपने। जैसे कि मान लो आपका सवाल है आपकी पत्नी को लेके, तो 12 ग्रहों में पत्नी का घर कौन सा है, सातवां घर। तो आपकी पत्नी के लिए हमें देखना पड़ेगा इस सातवें घर को। और सातवें घर में देखो जी, एक नंबर लिखा है जो कि है 12 नंबर। 12 है मीन राशि, मालक इसका है गुरु। मतलब आपकी पत्नी का अगर सुख देखना है तो सातवें घर का जो मालक है गुरु, हमें गुरु को देखना पड़ेगा। ऐसे ही अगर आपके छोटे भाई बहनों का सुख देखना है, कुंडली का तीसरा घर देखेंगे। और तीसरे घर में लिखा है 8, जो कि है वृश्चिक राशि, मालक बना मंगल। तो आपके छोटे भाई बहनों के लिए हमें मंगल को देखना पड़ेगा। ऐसे ही हमने जो भी कुछ देखना है, हमें वो घर देखना होगा। और घर का जो मालक बना है वो मालक कौन बना है, कहाँ जाके बैठा है, वो हमने देखना है। अब देखो जी, मोटा मोटा आपको बेसिक जानकारी समझ आ चुकी है। अब बात करते हैं भविष्यवाणी की। तो आपके जो सवाल है वो मैं ज़्यादा कवर करूंगा। जैसे मुझे आपने बोला है कि आपके एक तो आप बिजनेस जो कर रहे हैं नौकरी छोड़ के, उस बिजनेस में भी आपको दिक्कतें आ रही हैं। और विवाह के बारे में आपने पूछा है, लाइफ कैसी होगी। तो पूरा वैसे तो मैं पूरा सब सब कुछ ही आपको विस्तार से समझाऊंगा, लेकिन जो ज़्यादा सवाल है उनको ज़्यादा कवर करूंगा। अब देखो जी, गौर से मेरी बात समझो। ये जो 9 ग्रह हैं आपके, 9 ग्रहों में कुछ ग्रह तो आपके हैं बहुत ही अच्छे, लेकिन कुछ ग्रह हैं आपके खराब। और जो ग्रह आपके खराब हैं, जो ग्रह आपके हैं खराब, वो आपको हमेशा खराब फल देंगे, बचपन से लेके लाइफ टाइम तक आपको खराब फल देंगे। और जो ग्रह अच्छे हैं वो हमेशा अच्छे फल देंगे। तो मैंने क्या बोला, जो ग्रह आपके अच्छे हैं वो अभी भी अच्छे फल दे रहे हैं, जो खराब हैं वो अभी भी खराब फल दे रहे हैं। ऐसे करते रहेंगे लाइफ टाइम। लेकिन क्या होगा, इन ग्रहों का जो असर है वो कई गुना बढ़ जाता है जब इनकी दशा चलती है। जैसे कि मैंने क्या बोला, अगर आपका जो ग्रह अच्छा है वो हमेशा आपको अच्छे फल दे रहा है, लेकिन उसके अच्छे फल कई गुना बढ़ जाएंगे उसकी दशा में। और ऐसे ही जो ग्रह आपका खराब है, वो उसके बुरे फल कई गुना बढ़ जाएंगे उसकी दशा में। मतलब इन ग्रहों का जो असर है वो इनकी दशा में बढ़ जाता है। तो सवाल है कि अभी आपके ऊपर दशा है किसकी। अगर तो ग्रह अच्छा है, उसके अच्छे फल कई गुना बढ़ेंगे उसकी दशा में, बुरा है तो बुरे फल बढ़ जाएंगे। तो दशा देखो जी, जो होती है वो दो प्रकार की होती है, एक महादशा, एक अंतरदशा। महादशा बड़ी होती है जो कि आपके ऊपर चली हुई है शनि ग्रह की, और ये 2017 से चली हुई है, और ये 36 में जाके खत्म होगी, काफी लंबी दशा है। इसका मतलब ये है कि आपके जीवन के ऊपर अभी सबसे ज्यादा जो असर है वो शनि ग्रह का है। मतलब इन सभी वैसे तो सभी ग्रहों का असर है, लेकिन सभी ग्रहों का असर इतना है, लेकिन शनि का आपके ऊपर असर कई गुना ज्यादा है, क्योंकि उसकी चल रही है बड़ी महादशा। और दूसरे नंबर पे आपके ऊपर जो असर है वो है केतु ग्रह का, जिसकी चल रही है अंतरदशा। ये तीसरा महीना 23 से चली हुई है, और चौथा महीना 24 में खत्म होगी।
तो मैंने अभी क्या बोला, असर है सभी ग्रहों का, लेकिन सभी ग्रहों का असर इतना है, लेकिन शनि का असर बहुत बड़े लेवल पे आपके ऊपर ज्यादा है। और दूसरे नंबर पे आपके ऊपर जो असर है वो है केतु ग्रह का। और मैंने क्या बोला था, अगर ग्रह जो अच्छा है, अगर उसकी दशा होगी, उसके अच्छे फल कई गुना बढ़ जाएंगे, बुरा है तो बुरे फल कई गुना बढ़ जाएंगे। अब देखो जी, यहाँ पे हमें देखना पड़ेगा कि ये शनि केतु जिनकी आपके ऊपर दशा है, आपके अच्छे हैं या बुरे हैं। तो पहले अगर मैं शनि की बात करूँ, वो तो आपका है बहुत बड़े लेवल पे अच्छा, जो कि आपको 100 में से 70-80% अच्छे फल देगा। मतलब जो शनि की दशा चली हुई है वो अच्छा है, वो आपके हित में है, आपको अच्छे फल देगा। लेकिन जो बीच में केतु की दशा आई है, ये आपका मुझे अच्छा नहीं लगा। ये है आपका बहुत बड़े लेवल पे खराब। और ये बुरे फल देखो जी, आपको बचपन से बुरे फल देता आ रहा है, लेकिन अभी इसकी दशा जो चली है, इसमें जो बुरे फल हैं वो कई गुना बढ़ जाएंगे। और आप चाहे नोट कर भी लेना, ये जब से दहा चली है, तीसरा महीना 23 से चली हुई है, अभी चौथा महीना 24 में खत्म हो गया, अभी भी 2-3 महीने पड़े हैं। तो सवाल की केतु, पहले केतु की मैं बात करता हूँ, शनि की बाद में बात करता हूँ कि केतु आपका इतना खराब है क्यों। केतु देखो जी, आपका यहाँ पे बैठा है 10वें घर में। और ये जो 10वां घर है, मैंने आपको पहले बोला था घर याद कर लो, और घरों से क्या देखा जाएगा वो याद कर लो। ये जो भाई 10वां घर है, इस घर से वैसे तो हजारों चीजें देखी जाती हैं, लेकिन 10वें घर से जो मेन चीजें हैं वो 4 चीजें हैं। 10वां घर एक तो है आपके कारोबार का, जो भी आप बिजनेस करेंगे, कारोबार बिजनेस जो भी करते हैं, 10वें घर से देखेंगे। 10वां घर आपके पिता का भी है, पिता कैसा होगा। 10वां घर सरकार का भी है, और आपकी मान प्रतिष्ठा का भी है। तो ये जो 4 चीजें हैं, ये 4 चीजें देखेंगे 10वें घर से। और आपको मैंने अभी एक फार्मूला बताया था कि जो कुछ देखना है वो घर देखना है और घर का मालिक देखना है। तो 10वें घर में देखो जी क्या लिखा है, 3। 3 है मिथुन राशि। मिथुन राशि का जो मालक है वो है बुध। तो इन 4 चीजों के लिए हमें 10वें घर के मालक बुध को भी देखना पड़ेगा। और बुध के अलावा 10वें घर में कौन बैठा है, केतु। हमें केतु को भी देखना पड़ेगा। मतलब आपके 2 ग्रह देख के डिसाइड होगा आपकी इन 4 चीजों के बारे में, केतु और बुध को। पहले मैं केतु की बात करता हूँ कि वो 10वें घर में जहां बैठा है उस घर के लिए क्या अच्छा बुरा करेगा। आपका देखो जी, जो केतु है वो बैठा है 10वें घर में। यहाँ पे जो 3 लिखा है, ये है केतु की नीच राशि। जो 3 है मिथुन राशि है, ये केतु की नीच राशि है। थोड़ा सा आपको मैं समझाता हूँ। ये जो 9 ग्रह होते हैं, अगर तो ये अपने घर में बैठे हैं फिर तो है बहुत अच्छे, या दोस्त के घर में जाके बैठे हैं फिर भी अच्छे हैं। लेकिन ये अगर ये नीच के बैठे हैं, छठे 12वें घर में बैठे हैं, फिर ये खराब हो जाते हैं। और ये सबसे ज्यादा खराब कब होते हैं, जब ये नीच के होते हैं। तो आपके देखो जी, 2 ग्रह नीच के हैं, केतु और दूसरा राहु। तो केतु आपका है बहुत बड़े लेवल पे खराब। क्यों खराब है, क्योंकि ये आपका नीच का बैठा है 10वें घर में। आपको मैं एग्जांपल समझाता हूँ। देखो जी, आपका घर हो और आपके घर में कोई दुश्मन आ जाए, तो वो आपके घर में आ जाएगा तो आपके घर का क्या कर देगा, नुकसान कर देगा। घर में आपका सामान तोड़ देगा, टीवी तोड़ देगा, फर्नीचर तोड़ देगा। वो काम यहाँ पे केतु कर रहा है। ये जहाँ बैठा है 10वें घर में नीच का, तो 10वें घर का भाई बुरी तरह से नुकसान कर देगा, सत्यानाश कर देगा। और 10वां घर किसका है, आपके काम काज का। तो केतु क्या कर देगा, आपके काम काज में दिक्कतें पैदा करता रहेगा। जो भी आप काम काज करेंगे, चाहे बिजनेस करते हैं, जो भी करते हैं, काम काज में दिक्कतें लगी रहेंगी। और ये दिक्कतें कई गुना बढ़ेंगी इसकी दशा में, जो कि अभी चली हुई है। इस समय आपको दिक्कतें कई गुना ज्यादा आएंगी। दिक्कतें तो पहले भी दे रहा है, लेकिन अभी दशा में दिक्कतें कई गुना बढ़ जाएंगी। 10वां अगर पिता का है, पिता के सुख में कोई ना कोई कमी कर देगा। 10वां अगर सरकार का है, सरकारी कामों में दिक्कतें। मान प्रतिष्ठा का है, मान प्रतिष्ठा में कमी कर देगा। इसके अलावा इसकी दृष्टियां भी होती हैं। 5वीं यहाँ पे धन की हानि, चौथे घर को, छठे घर को भी खराब कर देगा, शत्रु रोग परेशान। तो केतु का भाई आपके लिए सही होना बहुत ज्यादा जरूरी है। और आप ये लिखो, एक पेन कॉपी लेकर चीजें लिखो, लिखाऊंगा आपको मैं, क्या लिखना है लिखो, कि अगर आपने केतु ग्रह को सही किया क्या फायदे होंगे, नीचे आंसर लिखो। सबसे बड़ा फायदा, आपकी कामकाज की दिक्कतें दूर होंगी, आपको कामकाज में कभी भी कोई दिक्कतें नहीं आएंगी। आपको पिता संबंधी दिक्कतें नहीं आएंगी, आपको सरकारी कामों में दिक्कतें नहीं आएंगी, आपको मान प्रतिष्ठा में कमी नहीं होगी। और सबसे जो बड़ा फायदा बस वो यही है कि आपके काम काज की दिक्कतें नहीं आएंगी। ये सही होना आपके लिए बहुत जरूरी है। तो इसके लिए सबसे पहला उपाय जो आपने करना है, आप इसके मंत्रों को एक बार पूरा करो, जो कि है 17,000। ये संकल्प लो, अभी जो शनिवार आने वाला है, शनिवार की वेट करो। शनिवार को रात के समय संकल्प लेना है। कैसे, आप ये बोलना कि हे केतु देवता जी, मेरा नाम अनमोल है, मेरी जाति ये है, गोत्र ये है। आपकी मेरे ऊपर चल रही है अंतरदशा, और आप मेरी कुंडली के 10वें घर में नीच के बैठे हैं, जो कि है काम काज का घर। और मैं चाहता हूँ मेरे काम काज में कोई दिक्कतें ना आए, काम काज का सुख अच्छा मिले, इसलिए आपके मैं मंत्रों की जो संख्या है वो पूरी करने जा रहा हूँ। तो इस प्रकार आप संकल्प लेके ये केतु के मंत्र एक बार पूरे करो। आपके चाहे इसमें देखो जी, मंत्र पूरे करने में 11 दिन लगे, 21 दिन लगे या 40 दिन लगे, मंत्र पूरे कर लेना।
मंत्र है ओम केम केतवे नमः। अब जब मान लो आपने ये मंत्र पूरे कर लिए, फिर क्या करना, छोड़ देना। फिर आपने दूसरा उपाय जो करना है वो आपने नहीं छोड़ना, जो कि है केतु कवच का पाठ। ये है पाठ, पहला मंत्र ये पाठ है दूसरा। और ये पाठ 2 मिनट का पाठ है, आपने रोजाना रात के समय पढ़ना है, कम से कम एक पाठ पढ़ना ही पढ़ना है। तीसरा उपाय आपने केतु स्रोत का पाठ भी पढ़ना है। 2 पाठ है, केतु कवच और केतु स्रोत। और चौथा उपाय इसका जो आपने करना है वो है इसका दान। दान की वीडियो आपको मैं भेज दूंगा, केतु का दान क्या होता है वो आप देख लेना। अभी कुछ दिन पहले मैंने एक वीडियो बनाई है केतु के दान के ऊपर, उसको भी आप जाके देख लेना कि केतु का दान होता क्या है। और यहाँ पे सवाल कि दान करने से क्या होगा, दान करने से इसकी जो पावर है वो बिल्कुल जीरो हो जाएगी, जो 21 डिग्री का जीरो हो जाएगा। तो पावर कम होगी, इसका बुरा फल बिल्कुल कम हो जाएगा, मतलब शांत हो जाएगा। तो 4 उपाय आपको मैंने बताया, मंत्र एक बार पूरे कर लो सबसे पहले तो। और कवच स्रोत के पाठ हरजाना रात के समय पढ़ने ही पढ़ने हैं। नहीं पढ़ने आते, ऑडियो लगा के सुन लिया करो। कब तक पढ़ने हैं, जब तक आपका काम का सेट नहीं हो जाता, 1 2 साल 5 साल तक पढ़ते रहो। और दान भी आपने करते रहना भाई लाइफ टाइम। अब देखो जी, हमने क्या देखा, शनि की बड़ी महादशा है। वो तो आपको मैंने बोला अच्छा भी बताऊंगा क्या अच्छे फल देगा। लेकिन जो बीच में केतु की दशा आई है, ये मुझे आपका अच्छा नहीं लगा। और ये बुरे फल पहले भी दे रहा था, लेकिन अभी दशा में बुरे फल बढ़ जाएंगे। और कोशिश करना इसमें कोई काम धंधा शुरू मत करना भाई, आपका काम काज चलेगा नहीं। और पूरा संभल के रहना पड़ेगा आपको काम काज के रिगार्डिंग। और अब देखो जी, आगे बढ़ते हैं, क्योंकि मैंने बोला था आपके काम काज के लिए 10वें घर के मालिक बुध को भी देखना पड़ेगा। अगर मैं बुध की बात करूं, तो बुध आपका यहाँ पे बैठा है 12वें घर में, जो कि एक कुंडली का अच्छा घर नहीं होता। क्योंकि 12वें घर से खर्च देखा जाता है, हानि दान दंड। मतलब आपका जो बुध है, बुध भी भाई मुझे खराब लगा है। क्यों खराब लगा है, 2 कारणों से। एक तो ये 12वें घर में चला गया कुंडली के, और ऊपर से ये अस्त भी है। तो बुध मेन जो कारण है, 12वें घर में जाने की वजह से बुध आपका खराब है। क्या खराब फल देगा, एक तो बुध आपके है 10वें घर का मालिक, जो 10वें घर की चीजें मैंने बोली हैं, काम काज पिता सरकार मान प्रतिष्ठा। तो बुध इन चीजों को भी लेकर दिक्कतें पैदा कर देगा। 12वां घर खर्च का है, काम काज के ऊपर आपका खर्च ज्यादा हो जाएगा, लेकिन उसमें प्रॉफिट कम होगा, ये दिखा रहा है। काम काज को लेकर बुध भी ये दिखा रहा है कि आपको भाई दिक्कतें आएंगी, काम काज में दिक्कतें, पिता संबंधी दिक्कतें, सरकारी काम में दिक्कतें। और बुध का एक और घर है, वो है ये पहला घर। और ये पहला घर भाई आपका शरीर है, आपका शरीर कैसा होगा, हेल्थ कैसी होगी, स्वभाव कैसा होगा, रंग रूप कैसा होगा, पर्सनैलिटी कैसी होगी, इसके लिए पहला घर देखेंगे। और फार्मूला की घर का मालिक देखना है। तो पहले घर में 6 लिखा, जो कि कन्या राशि, मालिक है बुध। और बुध आपका 12वें घर में चला गया, जो कि है खर्च का घर, हानि का घर, हॉस्पिटल का घर। मतलब शरीर खर्च के घर में है, आपके शरीर के ऊपर खर्च ज्यादा होगा, जहाँ आप खुद खर्चीले स्वभाव के होंगे। मतलब बुद्ध ये दिखा रहा है आपकी हेल्थ को खराब करेगा। आपको क्योंकि लग्नेश भी है, लाइफ में स्ट्रगल भी कराएगा बहुत ज्यादा, मेहनत का फल नहीं मिलेगा, आगे बढ़ने में दिक्कत आएंगी। लेकिन ये विदेश का भी घर है, शरीर विदेश के घर में बैठा, बुध वैसे ही दिखा रहा है। बुध आपको अच्छे फल कहाँ पे देगा, अगर आप जन्मभूमि को छोड़ते हैं। काम काज कहाँ पे जाके चलेगा, बुध ये दिखा रहा है कि काम काज आपका चलेगा, लेकिन जन्मभूमि छोड़ने पर। तो जन्मभूमि को छोड़ के भाई जितनी दूर जाएंगे उतना ही फायदा होगा। और जन्मभूमि को छोड़ने का मतलब है चाहे वो कोई दूसरी कंट्री है, चाहे आपका अपना ही देश। तो बुध वैसे मतलब अच्छा फल बस यही है कि ये जन्मभूमि से दूर जाएंगे वहां पे अच्छा है, लेकिन अगर वहीं पे आसपास रहेंगे वहां पे कामकाज में दिक्कतें आती रहेंगी, हेल्थ को लेकर दिक्कतें, लाइफ में स्ट्रगल। लेकिन अगर आप चाहते हैं कि बुध बिल्कुल अच्छा हो जाए, ऐसा आप क्या काम करें। और अभी मैंने जैसे बोला था आपको, जो भी मैं उपाय बताऊंगा आपको करने पड़ेंगे अगर लाइफ में चेंज लाना है। कुछ उपाय सुबह के टाइम है, कुछ रात के समय। ये जो अभी केतु के पाठ पूजा बोली, ये तो है रात के समय। तो बुध का जो उपाय है वो आपने सुबह के टाइम करना है। तो बुध का आप उपाय लिख लो। बुध का देखो जी, वैसे एक ही उपाय मैं आपको बताऊंगा, जो कि है आप बुध का पहला उपाय, आप सुबह के टाइम बुध का किया करो मंत्र याप। कम से कम देखो जी 2 3 माला कर लिया करो। और ये बुधवार से स्टार्ट कर लेना, शायद कल बुधवार है, कल से स्टार्ट आप कर लेना संकल्प लेके कि बुध देवता जी आप, मेरा नाम ये है, जाति ये है, गोत्र ये है, आप मेरी कुंडली के काम काज के करके मालक हैं। तो मैं चाहता हूँ मेरा काम काज अच्छा हो, इसलिए आप आज से आपका मैं रोजाना मंत्र आप किया करूंगा। तो रोजाना बुध का ओम बुम बुद्धाय नमः ये मंत्र करना है, 2 3 माला सुबह के टाइम। वैसे भी देखो जी, बुध होता है बिजनेस का कारक। अगर आप बिजनेस कर रहे हैं, बुध वैसे भी अच्छा होना जरूरी है। और आपके वैसे भी 10वें घर का मालिक बना है, और वैसे भी बिजनेस का कारक है। तो बुध का मंत्र आप करना शुरू कर दिया, बिजनेस भी चलेगा, काम का सेट हो जाएगा, बुद्धि भी तेज होगी, हेल्थ भी अच्छी, लाइफ में स्ट्रगल नहीं करना पड़ेगा। तो ये बुध का मंत्र भाई छोड़ना मत, करते रहना। अब देखो जी, मैंने जैसे बोला आपकी कुंडली में वैसे तो ग्रह ज्यादा खराब है, लेकिन कुछ कंडीशनिंग होती है। जैसे केतु, केतु भी खराब है, बुध भी खराब है। लेकिन बुध आपका इतना खराब है, लेकिन केतु इतना खराब है।
मतलब बुध खराब है लेकिन वो कम है खराब, लेकिन केतु खराब है 1000 गुना ज्यादा। ऐसे ही केतु से भी अगर 10 गुना ज्यादा ग्रह कोई खराब है, वही आपका राहु है। मतलब दोनों ग्रह आपके मुझे बहुत बड़े लेवल पे खराब लगे हैं, केतु और राहु। जब भी इनकी कभी दशा चलेगी वो आपका बुरा समय होगा। तो अब राहु की बात करते हैं कि वो भाई क्यों खराब है, क्या खराब फल देगा, कैसे सही करे। राहु कहाँ बैठा है? चौथे घर में। जैसे मैंने आपको पहले बोला था, ग्रहों से कुछ ना कुछ देखा जाता है। जो चौथा घर है, ये घर है आपकी, लिख लो, चौथा घर है आपकी माता का घर, मकान का घर, वाहन, भूमि, जमीन, जायदाद, नौकर चाकर, ये जो चीजें हैं, ये इस चौथे घर से देखेंगी। घरेलू सुख कैसा होगा, घर का माहौल कैसा होगा, घर की जरूरतें पूरी होंगी, जिन काफी चीजें हैं, ये चीजें चौथे घर से देखेंगी। और फार्मूला है कि घर का मालिक देखना है, तो चौथे घर में 9 लिखा है जो कि धनु राशि, मालिक है गुरु। तो इन चीजों के लिए हमें चौथे घर के मालिक गुरु ग्रह को देखना पड़ेगा। और गुरु के अलावा चौथे घर में राहु बैठा है, राहु को भी देखेंगे। तो गुरु की बाद में बात करते हैं, अभी राहु की अगर बात करें तो राहु भी आपका चौथे घर में भाई नीच का बैठा है। फार्मूला क्या था? आपके घर में दुश्मन आया है, दुश्मन घर का नुकसान करेगा, वो ग्रह होते हैं। तो राहु चौथे घर में है, चौथे घर का कर देगा नुकसान। और चौथा घर किसका है? माता का। तो राहु ये दिखा रहा है कि आपको माता के सुख में कमी कर देगा। क्या कमी कर देगा? या तो आपकी माता से आपकी बनेगी नहीं, मुझे कन्फर्म नहीं कि माता के सुख में कमी क्या करेगा, लेकिन करेगा जरूर। या तो माता से बनेगी नहीं, या माता आपकी बीमार होगी, या माता की लाइफ में कोई कष्ट आएगा, या माता से आपको दूर जाना पड़ेगा, कोई ना कोई दिक्कत करेगा। ऐसी चौथा अगर मकान का है तो क्या कर देगा? या तो आपके पास मकान होगा नहीं खुद का, या मकान आप ले भी लेते हैं, मान लो आपने घर ले भी लिया या आपके पास घर है कोई, उस घर को लेके दिक्कतें आएंगी। जैसे कि घर में चोरी हो जाना, घर में द्वार गिर जाना, घर में आग लग जाना, घर में वास्तु दोष होना, घर में सांपों का निकलना, या घर में क्लेश होना, या घर को लेके कोई विवाद होना। चौथा घर है वाहन, जो गाड़ी होती है, गाड़ियों को लेके, मतलब आपकी अगर गाड़ी होगी उसको लेके दिक्कतें आएंगी, वाहन से एक्सीडेंट भी हो सकता है आपका, या वाहन आपका चोरी हो सकता है। भूमि जमीन जायदाद को लेकर दिक्कतें, नौकर चाकर को लेकर दिक्कतें। और राहु चौथा ग्रह है जन्मभूमि का, आपको जन्मभूमि पर टिकने नहीं देगा। जैसे आपका जन्म कहाँ पे हुआ है? मुरादाबाद में, तो मुरादाबाद को छोड़ना पड़ेगा आपको इस राहु की वजह से, और आपको फायदा भी होगा। जितना भाई जन्मभूमि से दूर जाएंगे उतना ही आपको फायदा होगा, उतनी ही आपकी किस्मत चमकेगी। राहु आपकी ऐसी कंडीशन बना देगा, आपको जन्मभूमि छोड़नी पड़ेगी। और राहु के और भी बुरे फल हैं। पांचवी यहाँ पे स्ट्रगल कराएगा, 10 में ये भी काम काज में दिक्कतें, 12 में करो। तो मतलब अगर आपने फिर लिखो कि अगर आपने राहु को सही कर लिया क्या फायदे होंगे, नीचे आंसर लिखो। माता को लेकर कभी कोई दिक्कतें नहीं आएंगी, मकान का सुख मिल जाएगा, वाहन का सुख मिलेगा, भूमि जमीन जायदाद, इन चीजों को सुख मिलेगा राहु को सही करने से। तो राहु को कैसे सही करना है? इसके भी 2-3 उपाय हैं। पहला उपाय जो राहु का आपने करना है वो है, आप पहला उपाय लिख लो, आपने राहु कवच का भी पाठ रात के समय पढ़ना है रोजाना, कम से कम एक पाठ। नहीं पढ़ना आता सुन लिया करो। दूसरा राहु का उपाय आपने जो करना है वो है राहु स्रोत का पाठ भी आपने पढ़ना है चाहे सुनना है। और तीसरा उपाय राहु का जो आपने करना है वो है राहु का दान। इनके दान क्या है? दान देखो जी बहुत जरूरी है, याद कर लो कि आपने केतु का भी दान करना है और राहु का भी दान करना है, ताकि इसकी पावर कम हो। दोनों के दान की वीडियो मैं आपको भेज दूंगा। अब देखो, आपको मैंने 4 पाठ रात के समय बोले हैं। केतु कवच का पाठ, केतु स्रोत, राहु कवच, राहु स्रोत। 2-2 मिनट के पाठ है, 8 मिनट आपके लगेंगे। बाकी जो बुद्ध का मंत्र ये तो है सुबह के टाइम। अब देखो, चौथे घर का जो मालक है गुरु है, उसको भी देखना पड़ेगा कि वो कैसा है भाई। चौथे घर में जो राहु, वो तो चौथे घर की हानि कर रहा है कि माता मकान वाहन को लेकर दिक्कतें आएंगी। अब चौथे घर का जो मालक गुरु है, अगर मैं उसकी बात करूं तो गुरु भी आपका खराब लगा है, लेकिन गुरु कुछ अच्छे फल भी देगा। इतना खराब नहीं जितना राहु है, राहु तो बहुत ज्यादा खराब है, गुरु फिर खराब है, गुरु भी खराब है, लेकिन गुरु कुछ अच्छे फल भी दे रहा है। गुरु देखो जी आपका बैठा है 12वें घर में, जो कि मैंने बोला था, 12वां घर अच्छा घर भाई नहीं होता, ये खर्च का घर है, हानि दान दंड। और 12वां घर विदेश का भी है। चौथा घर जन्मभूमि, जन्मभूमि चलेगी विदेश के घर में, विदेश में सेटलमेंट भी आपकी होगी। और विदेश को ये मत लेना कि वो कोई दूसरी कंट्री है, चाहे आपका अपना ही देश है, उसको भी विदेश कहा गया, मतलब दूर जाना है अपनी जन्मभूमि से। तो गुरु, मतलब ये भी गुरु भी ये दिखा रहा है कि क्योंकि चौथे घर का मालक है, 12वें घर में चला गया हानि के घर में, मतलब चौथे घर की हानि कर देगा, मकान वाहन की हानि कर देगा, मकान वाहन का सुख नहीं मिलने देगा, या इनको लेकर कोई दिक्कत आएंगी आपको, माता मकान वाहन को लेके। और गुरु इस 7वें घर का भी मालक है, जो कि आपकी है पत्नी का घर। अगर आपकी पत्नी का सुख देखना, 7वां घर, 7वें घर में 12 मालक गुरु, 7वें घर से 6ठे घर में भी है, ये पत्नी संबंधी भी दिक्कतें पैदा कर देगा।
जहाँ तो विवाह विलंब योग बना है, मतलब आपके विवाह को भी लेकर दिक्कतें आएंगी। जहाँ तो विवाह देरी से होगा, अगर आपका विवाह मान लो हो भी जाता, आपकी पत्नी से बनेगी नहीं, पत्नी से लड़ाई झगड़े होते रहेंगे, पत्नी से मनमुटाव होता रहेगा, या पत्नी के ऊपर खर्चा ज्यादा होगा, जब पत्नी आपकी खर्चीले स्वभाव की होगी। गुरु ये दिखा रहा है। गुरु वैसी दृष्टि है पांचवी चौथे घर का, फिर भी मतलब थोड़ा सा मकान वन का सुख देगा जरूर लाइफ में। छठे घर को आठ में आयु के लिए अच्छा है। लेकिन गुरु भी ये दिखा रहा है कि अगर आप जन्मभूमि से दूर हो जाएंगे, वहां पे फायदा है, सेटलमेंट होगी आपकी। तो गुरु के लिए क्या करें ताकि गुरु अच्छा हो जाए, इसका भी आप सुबह का टाइम मंत्र याप करो। आपको मैंने बुद्ध का बोला है मंत्र करना है, उसी समय आप लिख लो कि आपने गुरु का भी मंत्र करना है। कम से कम इसका भी 2-3 माला मंत्र याप किया करो, जो कि है ओम ब्रह्म बृहस्पति नमः। और ये गुरु का मंत्र गुरुवार से स्टार्ट कर लेना, अभी जो गुरुवार आएगा, और स्टार्ट करके आपने भाई छोड़ना नहीं है, लाइफ टाइम करना है मंत्र। अब देखो जी, आगे बढ़ते हैं। आपका एक और ग्रह जो खराब है वो है ये चंद्रमा। क्यों खराब है? क्योंकि ये भी दो तीन कारणों से खराब है। एक तो चंद्रमा आपका छठे घर में, क्योंकि छठा घर है शत्रु, रोग, कर्जे का घर। तो चंद्रमा एक तो खराब इसलिए है क्योंकि वो छठे घर में, खराब घर में, जो कि छठा घर शत्रु रोग कर्जे का है। दूसरा कारण यहाँ पे शनि के घर में बैठा है, शत्रु राशि है। और अब इस फल की खराब फल देगा क्या? इसका जो घर है अपना वो है ये 11वां घर, और 11वां घर है लाभ का घर। मतलब कोई भी किसी भी प्रकार का जो लाभ है आपको, चाहे वो धन लाभ है, कोई भी लाभ है, मान लो जिम कर रहे हैं आप, जिम में लाभ होगा या नहीं, 11वें घर से। कोई भी जो काम करेंगे, चाहे आप पढ़ाई कर रहे हैं, पढ़ाई में लाभ होगा या नहीं, लाभ मतलब जो लाभ होते हैं हमारे जीवन में वो 11वें घर से देखे जाते हैं। इसके अलावा आमदन, इच्छा पूर्ति, लाभ, बड़े भाई बहन, ये चीजें 11वें घर से देखते हैं। और 11वें घर में क्या लिखा है? चार। चार है कर्क राशि, मालक बना चंद्रमा, और वो एक तो छठे घर में, ऊपर से शनि की राशि है, और 11वें घर से 8वें घर में, मतलब 11वें घर को पहला घर माने, 1 2 3 4 5 6 7 8। तीन कारणों से चंद्रमा आपका खराब। छठा घर, शनि की राशि शत्रु राशि, और अपने घर से 8वें घर में। तो चंद्रमा आपको खराब फल देगा किस मामले में? 11वें घर के रिगार्डिंग। 11वां घर किसका है? आमदन। आमदन जाके बैठी छठे घर में, छठा घर किसका? कर्जे का। चंद्रमा ये दिखा रहा है आपको कर्जदार बना देगा, इसलिए भाई कर्जे से बचें। कर्जा ले लिया आपका उतरेगा नहीं। लाभ भंग योग बने, काम काज में लाभ नहीं मिलेगा, आमदन कम होगी, खर्चे ज्यादा होंगे, आपको रोगी बना देगा, शत्रु बढ़ा देगा, कर्जदार बना देगा। चंद्रमा ये दिखा रहा है। सबसे बड़ी दिक्कत आमदन को लेके आएगी आपको। और इसके अलावा माता का विकार का, माता को भी बीमार करता है, मन का कार का, मानसिक चिंता। अब सवाल है कि इसके लिए भी आप, इसके भी अगर उपाय करते हैं क्या फायदे होंगे? आप कर्जे से बचेंगे, रोगों से बचेंगे, दुश्मनों से बचेंगे, आमदन बढ़ जाएगी, खर्चे कम हो जाएंगे, लाभ मिलेगा जीवन में, इच्छाएं पूरी होंगी इसको सही करने से। इसके दो उपाय हैं, सुबह के टाइम आपने रोजाना करने हैं। एक तो है चंद कवच का पाठ, और दूसरा उपाय चंद स्रोत का पाठ। ये पाठ है भाई, इनको पढ़ना है, पढ़ लिया करो, नहीं पढ़ना आता सुन लिया करो ऑडियो लगा के। और एक और इसका और उपाय है, इसके देवता हैं शिव जी, तो शिव जी की पूजा उपासना किया करो। और सोमवार को इसका आपने दान भी करना है चंद्रमा का, ये भी दान लिख लो कि हर सोमवार को चंद्रमा का जो दान होता है सफेद रंग का, जैसे दूध का दान, चावल, चीनी, इसके दान की वीडियो मैं भेज दूंगा, वो देख लेना क्या दान है। अब आगे बढ़ते हैं, क्योंकि आपके ऊपर जो बड़ी दशा शनि की है, 17 से चली है, 36 में खत्म होगी। शनि की मैं बात करूं, वो बैठा है यहाँ पे 5वें घर में। 5वां घर है आपकी पढ़ाई का घर, आपकी संतान और आपकी बुद्धि। ये चीजें 5वें घर से देखेंगे। और फार्मूला क्या कि घर का मालक देखना है, तो 5वें घर में लिखा है 10, जो कि मकर राशि, मालक और बना शनि, कहाँ बैठा है? इसी घर में बैठा है। मतलब शनि आपका 5वें घर का मालक 5वें घर में बैठा है, इसकी वजह से शनि आपका अच्छा है। क्योंकि ये जो ग्रह है अगर अपने घर में है, देखो जी, एक इंसान भी लगा लो, अगर इंसान अपने घर में बैठा, मैं अपने घर में बैठा हूं, तो मैं अपने घर का अच्छा करूंगा, ऐसे ही ग्रह होते हैं। शनि 5वें घर का कर देगा अच्छा, जो कि है संतान का घर, संतान का सुख अच्छा दे देगा, पढ़ा लिखा बना देगा, बुद्धिमान बना देगा। और अगर आपने ये भी देखना कि संतान क्या होगी, तो आपके ये कन्या ज्यादा पैदा कर देगा, पुत्र आपके कम होगा, कन्या आपके ज्यादा होंगी, 4 5 6 7 ऐसे होती हैं। लेकिन संतान के लिए पति पत्नी दोनों कुंडली देखनी होगी। लेकिन शनि आपको इसके अलावा दृष्टियां भी हैं। तीसरी दृष्टि पड़ेगी 7वें घर के ऊपर, 10वीं आप पड़ेगी दूसरे उच्च राशि है, धन के लिए भी अच्छा है। संतान होने के बाद वैसे धन भी आना शुरू हो जाएगा, ये भी दिखा रहा है। छठे घर का भी मालक है, ननिहाल के लिए अच्छा है, क्योंकि छठा घर ननिहाल का भी होता है। लेकिन शनि को बुरा फल भी देगा। इसकी तीसरी दृष्टि पड़ेगी 7वें घर के ऊपर, जो कि पत्नी का घर है। ये विवाह में देरी कर देगा, और थोड़ा सा पत्नी से मनमुटाव भी कराएगा, क्योंकि क्रूर है। शनि का अगर आप चाहते हैं जो बुरा फल है पत्नी गिरगाड़ी, जो क्योंकि मैंने जैसे बोला विवाह में देरी कर रहा है, वो आपको ना मिले, या और भी इसके जो बुरे फल है ना मिले, और जो अच्छे फल है वो बढ़ जाए, क्या करो?
आप शनि के भी उपाय करो। क्यों? क्योंकि दो कारण है शनि के उपाय करने से। एक तो आपकी बड़ी दशा चली हुई है ताकि वो दशा और अच्छी जाए, और एक आपके ऊपर चल रही है शनि की साढ़े सती। और भाई जब साढ़े सती किसी के ऊपर आती है, ये अच्छी नहीं जाती। आपकी चली हुई है ये ढाई ये और एक, पिछले देखो जी 3.5 साल हो चुके आपके ऊपर साढ़े सती भी चली हुई है। साढ़े सती कईयों कईयों की तो बहुत अच्छी जाती है, कईयों को दिक्कतें आती हैं साढ़े सती में। कईयों को रोड पे ले आती है, कईयों को अमीर बना देती है, सबके अपने कर्मों के हिसाब से ये फल देती है वैसे। मतलब शनि के अगर आप उपाय करेंगे साढ़े सती का बुरा फल नहीं मिलेगा, और शनि की जो दशा चली हुई है वो और अच्छी हो जाएगी। तो शनि के क्योंकि ज़्यादा उपाय मैं नहीं बताऊंगा। तो पहला उपाय, एक तो शनि के मंदिर में हर शनिवार को माथा टेकने जाया करो। ये सिंपल सा उपाय करो। दान दान दून कुछ नहीं करना, खाली माथा टेक के आना है। और दूसरा उपाय, रात के समय शनि चालीसा का पाठ पढ़ दिया करो। ये बस आपने दो उपाय करने हैं, चाहे शनि चालीसा का पाठ पढ़ लो चाहे सुन लो। अब यहाँ पे पहले घर में सूर्य मंगल बैठे। सूर्य है 12वें घर का स्वामी, क्रोधी बना देगा, जिद्दी बना देगा, हट्टी बना देगा, गुस्सा आपको आएगा बहुत ज्यादा, सर में दर्द, मस्तक में दर्द। सूर्य के लिए सूर्य को सुबह के टाइम जल दिया करो ताकि इसका बुरा फल कम हो, क्योंकि ये मार्किश भी है, मतलब हेल्थ के लिए अच्छा नहीं है। सर में दर्द होगा, मस्तक में दर्द होगा, गुस्सा बहुत ज्यादा आएगा आपको इसकी वजह से। तो सूर्य को जल दे देगा और सुबह के टाइम जाना। मंगल देखो जी 8वें घर का मालक है, अच्छे पर भी देगा, मेहनती बना देगा, साहसी उद्यमी बना देगा, आयु के लिए अच्छा है। लेकिन ये 7वें घर को देखा, कुंडली मंगल की भी बनी है, ये भी ये दिखा रहा है थोड़ा सा विवाह में देरी होगी। मतलब आपके अगर विवाह का सुख देखना है 3-4 ग्रह देखने पड़ेंगे। एक तो 7वें घर का मालक गुरु देखा, वो विवाह लंब जोग लेके बैठा है कि विवाह में देरी होगी, और विवाह हो भी गया तो पत्नी से मनमुटाव। शनि भी ये दिखा रहा है विवाह में देरी होगी और विवाह होने के बाद पत्नी से मनमुटाव। मंगल भी कुंडली मंगली बना के बैठा है, विवाह में देरी और पत्नी से मनमुटाव। सूर्य भी थोड़ा सा पत्नी से मनमुटाव कराएगा। तो मंगल के लिए देखो जी, क्योंकि उपाय ज्यादा हो जाएंगे, इसको तो चलो पेंडिंग में रख दो, अभी मत करो। और एक आपकी अभी शुक्र की दशा आएगी, शुक्र भी आपका काफी अच्छा है। ये दशा आपकी चलेगी, आपको मैं दिखाता हूँ। क्योंकि अभी छोटी दशा किसकी, केतु की, ये चौथा महीना 24 में खत्म होगी। तो शुक्र की दशा चलेगी चौथा महीना 24 से लेके 27 तक। और शुक्र भाई आपका वैसे काफी अच्छा है, वो 11वें घर में बैठा है। वो है 9वें घर का मालक, भाग्य घर का मालक है। और ये दूसरे घर का भी मालक है, धन जोड़ने का। धन जाके बैठा है लाभ के घर में। शुक्र मतलब अपनी दशा में जो भी दशा आएगी, ये आपको धन लाभ भी देगा, धनी भी बना देगा, भाग्यशाली भी बना देगा, भाग्य भी साथ देगा, आमदन के लिए अच्छा है। आपने अच्छा किया, इसका आपने रत्न दान कर रखा है, शायद व्हाइट टोपाज कर रखा है, जो कि अच्छा किया आपने। तो ये था भाई आपकी कुंडली का फलादेश। बताने को और भी इसमें हजारों चीजें हैं, लेकिन क्योंकि देखो जी 30 मिनट में मैं आपको इतना ही बता पाऊंगा। मेन जो मैंने चीजें आपको बताई हैं वो है पाठ पूजा। अगर आपका मन है कि आपने लाइफ में चेंज करना है, लाइफ में आगे बढ़ना है, तो पाठ पूजा करने पड़ेंगे। तो मैं एक बार फिर रिपीट करता हूँ मैंने आपको क्या क्या बोला है। कुछ है उपाय रात के समय, कुछ है सुबह के टाइम। रात के उपाय क्या है नोट करो। रात के उपाय में केतु कवच का पाठ, रोजाना एक पाठ, केतु स्रोत का पाठ, राहु कवच और राहु स्रोत, ये 4 पाठ है रात के समय। इसी के साथ आपने शनि चालीसा का पाठ भी रात के समय पढ़ना है। लेकिन ये 5 पाठ करने से पहले आप एक बार केतु के 17,000 मंत्र पहले पूरे करो। केतु के जब आपके 17,000 मंत्र पूरे हो जाएंगे, फिर ये पाठ अपने पढ़ने शुरू करने हैं, या इनको पढ़ लिया करो या इनकी ऑडियो लगा के सुन लिया करो। पहले मंत्र एक बार केतु के पूरे कर लेना, राहु के मंत्र अभी मत करो, खाली केतु के मंत्र कर लो। उसके बाद ये 5 पाठ आपने रात के समय रोजाना पढ़ने हैं या इनको सुन लिया करो। सुबह के टाइम आपके क्या उपाय हैं? बुध का मंत्र दो माला या 3 माला करना है डेली सुबह के टाइम, चाहे एक माला ही करो, करो जरूर। ऐसे गुरु का भी मंत्र आपने 2-3 माला करना है सुबह के टाइम। और सुबह के टाइम ही आपने चंद कवच का पाठ पढ़ना है, चाहे सुनना है, या चंद स्रोत का पाठ भी पढ़ना है या सुनना है। और ये है सुबह के टाइम। और बाकी जो दान किसका बोला है, राहु का दान वीडियो देख लेना, भेज दूंगा आपको मैं, जहाँ मेरे चैनल के ऊपर आप जाके देख लेना कि केतु का दान क्या होता है। वैसे इसका एक दान कुत्तों को रोटी होता है, वो आप करो करो। राहु का दान होता है सतनाजा, वैसे वीडियो भेज दूंगा। सतनाजा कैसे दान किया जाता है वो भी आप इसका किया करो। सतनाजा पंचों को डालना होता है। और इसके अलावा शिव जी की पूजा उपासना भी किया करो, शिवलिंग पर जल चढ़ाया करो। मतलब आप थोड़ा सा धार्मिक बनो। शनि आपकी इष्ट देव है, शनि मंत्र जाया करो। और बाकी देखो जी कुंडली में ग्रह खराब तो है ही, पत्नी संबंधी भी दिक्कतें आएंगी। संतान का वैसे ठीक है, संतान होने के बाद तरक्की कुछ होगी आपकी, लेकिन संतान में कन्या ज्यादा के योग ज्यादा हैं दिख रहे हैं। बाकी पत्नी कुंडली में अगर आपकी में पुत्र का योग हुआ तो पुत्र का भी सुख मिलेगा। बाकी आप ऐसा करना, इस वीडियो के अलावा आपके जो भी सवाल होंगे उन सवालों को लिख लेना। कल दोपहर 1 से लेकर 2 के बीच में मुझे कॉल कर लेना, या शाम 6 और 7 के बीच में कॉल करके पूछ लेना। और इसके अलावा आपको मैं 10-11 वीडियो और भेजूंगा, उनको भी आप एक बार जरूर देख लेना, फिर ही मुझे कॉल करना।